हेलो नमस्कार, मैं कृष्णा कुमार कृष्णा आईएएस में आपका स्वागत करता हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर का जो प्रिपरेशन हम लोग करते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है धर्म। रिलीजन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द स्टडी ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर। और जब भी रिलीजन का अध्ययन करते हैं तो रिलीजन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बुद्धिज्म, राइट। यानी बौद्ध धर्म का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। और जब आप बौद्ध धर्म का अध्ययन करते हैं, बुद्धिज्म का अध्ययन करते हैं, ध्यान ये रखना है कि जब कभी भी हम किसी टॉपिक को किसी विषय वस्तु को पढ़ते हैं तो किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा क्या है कि हम किन किन डायमेंशन का अध्ययन उस विषय वस्तु के अंतर्गत करेंगे, राइट। यानी डायमेंशन सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो अधिकांश छात्रों को इस बात को लेकर दिक्कत होती है कि पर्टिकुलर टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक में हम किन किन डायमेंशन का अध्ययन करेंगे। तो आज के इस सत्र में हम लोग बुद्धिज्म का अध्ययन करने जा रहे हैं। और जब बुद्धिज्म का अध्ययन आप करने जाएंगे तो आपको इतनी महत्वपूर्ण डायमेंशन की बात करनी है। और अगर इतना महत्वपूर्ण डायमेंशन आप अगर रिमेंबर रखते हैं या इस डायमेंशन को प्रिपेयर करते हैं तो आप इस टॉपिक को पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं। जैसे डायमेंशन जब देखेंगे तो पहला है कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म। यानी बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म के उत्पत्ति के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहे हैं इसका अध्ययन हम करते हैं एक। और ये जनरली जो है आपका मेंस का टॉपिक होगा। देन लाइफ एंड टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा, यानी बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं का अध्ययन। यानी जीवन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो इवेंट है उस इम्पॉर्टेंट इवेंट को प्रिपेयर करना है। और अगर इवेंट को प्रिपेयर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि इससे पीटी के भी क्वेश्चन आएंगे और मेंस में भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ क्या है कि अगर आप बुद्धिज्म का अध्ययन करते हैं तो बुद्ध का जो टीचिंग है, बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी है, ये शिक्षाएं भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर हम बात करते हैं बुद्धिस्ट फिलॉसफी का। यानी किसी भी धर्म को समझना है तो उसके दो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होते हैं। एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, जिसमें हम उसके फिलॉसफी का अध्ययन करते हैं, उसके दर्शन का अध्ययन करते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण होता है उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जिसमें हम उस धर्म की कुछ व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन करते हैं। तो हम इसके अंतर्गत बुद्धिस्ट फिलॉसफी का अध्ययन करेंगे। और जब बुद्धिस्ट फिलॉसफी को आप समझ लेंगे तो फिर हम कंपैरिजन करेंगे बुद्धिज्म वर्सेस वैदिक रिलीजन, बुद्धिज्म वर्सेस जैनिज्म। और दिन हम लोग ये भी बात करेंगे कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत कौन कौन महत्वपूर्ण सेक्ट हैं, संप्रदाय हैं। फिर बुद्धिज्म का जो हमारे समाज में इम्पोर्टेंस है उस समाज को भी अध्ययन करेंगे, इसके सक्सेस एंड फेल्यूर का अध्ययन करेंगे, रिलेवेंस ऑफ बुद्धिज्म फॉर आवर कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। एंड देन हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि बुद्धिज्म आउटसाइड इंडिया। यानी कि ये 10 महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट है, अगर इस 10 महत्वपूर्ण एस्पेक्ट को आप पढ़ते हैं तो आप आराम से बुद्धिज्म को समझ लेते हैं। और बुद्धिज्म जो टॉपिक है ये टॉपिक आपका तैयार हो जाता है, राइट। तो कोई भी विद्यार्थी जब भी बौद्ध धर्म का अध्ययन करने का प्रयास करें तो बौद्ध धर्म के अध्ययन के अंतर्गत कम से कम ये 10 महत्वपूर्ण जो आपके एस्पेक्ट हैं
इसका अध्ययन आपको करना है, राइट।